हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सीखेंगे ब्लाउज कटिंग करना। तो ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगी वो आपको मैं बहुत ईजी तरीके से सिखाने वाली हूँ। जो लोग पहली बार बनाएंगे, ट्राई करेंगे, वो भी आराम से बना सकते हैं इस डिब्बे की मदद से। तो आप सोच रहे होंगे कि डिब्बे की मदद से हम ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे। तो जी हाँ, हम डिब्बे की मदद से आज ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये डिब्बा हमारे काम को बहुत आसान बनाने वाला है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। और बिना किसी कर्व शेपर की मदद से हम आज ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमें सामान चाहिए चौक और कैंची और ब्लाउज की पीस। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैंने। तो गाइज चलिए साथ में मिलके करते ब्लाउज की कटिंग। तो भाई देखो, ओपन साइड मैंने आपकी तरफ रखा है, बंद साइड मेरी तरफ रखा है। और यहाँ पे देख सकते हो इस वाली किनार को हमें निकाल देना है। इसको हमें अपने नाप में नहीं रखना है, क्योंकि इसको हम बाद में कटिंग करके अलग कर देंगे। इससे क्या होता है, खिंचाव होता है ब्लाउज में। तो इसको नहीं रखना है किनार को बिल्कुल भी, जहाँ पे मैंने निशान लगाया है। और यहाँ पे मैंने इस ब्लाउज की चेस्ट साइज है 34 इंच। 34 इंच का हमें 1/4 पार्ट लेना होता है। तो 1/4 आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जैसे अपने चेस्ट का एक हिस्सा, मतलब 34 का आधा, आधे का भी आधा। तो ऐसे करके हमें 1/4 निकालना होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग नए होते हैं ना, उनको नहीं समझ में आता है कि 1/4 क्या होता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर से हमें कुछ पॉइंट या आधा इंच निशान लगा के छोड़ के कपड़ा, उसके बाद हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी होती है। क्योंकि ऊपर जैसे कान वान नहीं होती है, वो कपड़े में कान रहती है ना, तो उसकी वजह से हमारे ब्लाउज में मतलब तिरछा जाने का चांस रहता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज की लंबाई ली है 14 इंच। 14 इंच और नीचे मैंने पट्टी फोल्ड करने के लिए रखा है 2 इंच। तो 2 इंच में मैंने 1.5 इंच पट्टी फोल्ड करने के लिए रखा है, आधा इंच ऊपर सिलाई में जैसे कंधे जोड़ूंगी ना तो यूज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना भी अपना चेस्ट साइज हो, जैसे 32 हो, 34 हो, 36 हो, 38 हो, कितना भी हो, अगर आप डीप गला बनाते हो तो आपको यहाँ पे कंधे मतलब शोल्डर हमें 5 इंच ही लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप बैक नेक कम बनाते हो, जैसे 5 इंच का बनाते हो, तो आप 6.5 तक ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच ऊपर लिया है और 5.5 ये वाला नीचे का यहाँ पे आर्मोल का निशान लगाया। 5 मतलब जैसे 5 के हमें कंधे लेने होते हैं ना, तो उसमें आधा इंच प्लस करके हमें आर्मोल निकालना होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों लाइन को मैं सीधी कर देती हूँ। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैं यहाँ पे ड्रॉ भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ, डार्क की आप लोगों को दिखे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। तो यहाँ पे चेस्ट साइज का 4th पार्ट मेरा आया है, 1/4 पार्ट 8.5 इंच। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा चेस्ट साइज का 1/4 पार्ट 8.5 इंच पे आया है। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। जितना भी आपका चेस्ट साइज हो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ये मेरा है तो ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये बेसिक होता है, ये हर टेलर को पता होता है, जो थोड़ी बहुत सिलाई करना आता है उसको पता होता है। यहाँ पे मैंने 2 इंच इसमें मार्जिन के लिए रखा है। अब बात करते हैं कमर की। तो कमर, जितनी आपकी कमर है ना, उसका भी 1/4 ही हमें निकालना होता है, यानी कि अपनी कमर का एक हिस्सा निकालना होता है। 1/4 का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे मेरी कमर है 29 इंच, तो मेरी कमर का 1/4 आएगा 7 इंच 2 इंच। अगर फिर भी नहीं निकालना आता है तो ऐसे इंची टेप को आप फोल्ड कर सकते हो। जैसे 29 पे रखो, उसके बाद 2 करो, फिर 4 फोल्ड कर लो। तो यहाँ पे देखो ये मैंने निकाल लिया है। तो मैं आपको बहुत मतलब बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देख सकते हो यहाँ पे 7 इंच 0.2 अपना माप निकल के आ गया है। यहाँ पे मैं 1 इंच यहाँ पे जैसे पीछे प्लेट नहीं डालते हैं, तो प्लेट के लिए 1 इंच मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे 8 इंच पे मेरा निशान लग जाएगा, 8 इंच 0.2 पे। तो देख सकते हो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है गाइज। तो आप लोग प्लीज़ समझिए और अपना काम खुद करने की कोशिश करो। देखो कोई चीज़ बड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो मैंने चेस्ट का भी निशान लगाया, कमर का भी लगाया। यहाँ पे भी 2 इंच हमें मार्जिन के लिए रखना होता है, लूजिंग देनी होती है दोनों तरफ। तो यहाँ पे इन निशानों को हम मिला लेंगे अच्छे से। तो इनको देखो मैं आपकी वजह से ड्रॉ करके बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी।
तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमें ये बेसिक होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये बॉक्स तैयार करने के बाद अपना आगे का काम होता है। तो यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि मतलब 2.5 इंच का गला तैयार करो, 3 इंच का करो, तो इतना मैं नहीं करती हूँ, मैं 2.25 इंच का गला तैयार करती हूँ। तो जैसे तैयार गला बनता है ना तो प्रॉपर 2.5 इंच का बन जाता है, क्योंकि 2 पॉइंट में वो सिलाई में दब जाता है। तो यहाँ पे मैं 2.25 का ले रही हूँ। जैसे कई लोग 3 का लेते तो 3 का लेते हैं ना, तो देखो आधा इंच इधर हमारे इसमें चला जाएगा, आर्म होल जॉइंट करेंगे ना उसमें आधा इंच चला जाता है। 2.5 इंच का हम गला तैयार कर लेते हैं, 0.2 मार्जिन में चला जाता है, तो हमारा 2 इंच की पट्टी भी नहीं बचती। तो छोटी सी पट्टी अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो मैं तो मेरे तरीके से बनाती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट बनता है। बिल्कुल भी मतलब इतना चौड़ी पट्टी भी नहीं बनती तो ना छोटी बनती है, बीच की कंधे बहुत अच्छे बन के आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 का नहीं लगाया, 2.25 का ऊपर में लगाया है। और यहाँ पे एक गलती यहाँ पे भी करते हैं सब लोग, जैसे हमें डीप गला बनाना है तो हम 11 इंच का जैसे नाप लेते हैं कस्टमर की कि 11 इंच का हमें तैयार करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके 11 इंच पे निशान लगा देते हैं, और फिर जब वो तैयार होता है तो वो मतलब 9.25-10 के समथिंग ही आ जाता है, क्योंकि 2 पॉइंट इधर से दब जाता है, आधा इंच ऊपर से दब जाता है, तो 0.25 इंच वो कम हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, 11 इंच प्लस आधा इंच और लेना होता है, उसमें ऐड करके 11.5 इंच पे निशान लगाना होता है कि आधा इंच ऊपर भी दबेगा तब भी अपना गला 11 इंच का तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस बॉक्स को भी मैं तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ से मैंने इसको 2.25 पे लगाया है, ऊपर की तरफ से आपको मैंने बताया था 2.25 पे। तो ये हमारा थोड़ा सा तिरछा होता है, क्योंकि ऊपर का भी हम 2.25 पे या 2.5 पे रखेंगे और नीचे का भी 2.5 या 2.25 पे रखते हैं ना, तो गला मतलब इतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि ऊपर से भी इतना ही होता है नीचे से भी, तो इक्वल सा गला तैयार होता है, तो अच्छा नहीं लगता। और जैसे नीचे से हमें डीप करना होता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 2.25 किया, वहाँ पे 2.25 किया है, तो मतलब आधा इंच का हमारा फ़र्क हो गया, इसमें गैप हो गया, तो इससे राउंड से बहुत अच्छी आती है गले की। अब हम आर्मोल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कई लोग ऐसे अपने अंदाजे से यहाँ पे आर्मोल में ऐसे निशान लगा देते हैं, लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि उससे शेप नहीं आती और अपने आर्मोल में झोल आ जाता है। तो ये कर्व शेपर जिसके पास भी है बहुत अच्छी बात है, बहुत यूजफुल चीज़ है ये। तो जिसके पास भी है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसके पास नहीं है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी जो स्टार्टिंग में बताया है, उससे भी आप इजी तरीके से यहाँ पे निशान लगा सकते हो। तो मैं देखो ये कर्व शेपर से भी लगा के बता रही हूँ आपको, और डिब्बे की ढक्कन से भी लगा के बताऊँगी, दिखाऊँगी। तो बहुत ईजी तरीके से दोनों का सेम प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर देखो कर्व शेपर का भी परफेक्ट आता है और डिब्बे वाला भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिब्बे से भी लगा के। यहाँ पे आर्मोल में यही गलती करते लोग, अंदाजे से निशान लगा लेते हैं, लेकिन अंदाजे से नहीं लगाना हमें, क्योंकि उसका भी एक मेथड होता है ना, क्योंकि झोल आता है ना आगे की तरफ जब तैयार हो जाता है, तो वो इसी वजह से आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं डिब्बे की मदद से लगा रही हूँ, आपको जूम करके भी मैं दिखा रही हूँ। जैसे कर्व शेपर से गोलाई आई थी वैसे ही डिब्बे से आई है, बिल्कुल परफेक्ट आती है। हर किसी के घर में ये सामान रखने के डिब्बे होते हैं, तो आप लोग इसकी हेल्प से भी अपना ब्लाउज या सूट जो भी होता है उसका आर्मोल और नेक तैयार कर सकते हो। यहाँ पे देखो गले की बात करते हैं तो गले पे भी सब लोग अंदाजे से गोलाई दे देते हैं, लेकिन वो गोलाई अच्छी नहीं आती, बिल्कुल प्रॉपर गोलाई नहीं आती है, तब तक गला अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे भी देख सकते हो मैं बहुत इजी तरीके से आपको डिब्बे के ढक्कन से, आप सोच के मतलब वो हो रहे होंगे कि डिब्बे के ढक्कन से भी सिलाई में मदद हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये मटकी शेप में गला तैयार होगा, थोड़ा सा नीचे से ऐसे राउंड शेप होके और मटकी के जैसे लुक देगा, ऐसे गला बना सकते हो आप गोल गले के लिए। और थोड़ा मतलब हल्का मटकी का लुक देने के लिए डिब्बे का ढक्कन काफ़ी होता है, डिब्बे के ढक्कन से आप कर सकते हो। और जैसे ज़्यादा आपको मतलब पूरा ऊपर तक मटकी शेप का गला चाहिए प्रॉपर मटकी वाला, तो कर्व शेपर से भी कर सकते हो, या फिर डिब्बे की मदद से आधा लगाने के बाद ऊपर से ऐसे तिरछा मिला दो, तो ये भी आपकी हेल्प हो जाएगी। आपने सोचा नहीं होगा और मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं कि किसी की मदद हो जाती है ना। और देखो कुछ भी काम करो हमेशा अपना काम खुद करने की कोशिश करो, मेरा मानना ये रहता है। मैं भी सिलाई नहीं आती थी, लेकिन अब देखो पूरा प्रॉपर तरीके से मैं सब कुछ बना लेती हूँ, सारी सिलाई आती है अच्छे से। तो आप लोग देख सकते हो मैंने कितने इजी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की है, समझाने की भी कोशिश की है। और ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हमें कोई मतलब छटाई नहीं करनी होती है, फ्रंट
तो भाई यहाँ पे है ना फ्रंट पार्ट में आधे इंच की हमें गोलाई देनी होती है, गहराई, क्योंकि झोल नहीं आता उससे। तो भाई आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और डिब्बे वाली ट्रिक कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताना।